जी, अपना परिचय बताइए। मैं एक कराड़ में रहती हूँ। मैं एक किन्नर हूँ, भीख मांग के टोल नाके पे खाती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरु है, सब बोलते हैं। ये क्या मामला है और बलिया के नरही थाना पे क्यों आई है? ये बलिया में इजाज अंसारी एक करके एक लड़का था, अमव गांव का। वो टोल नाके पे काम पे था। सन अभी 18 क्या बोलते हैं, 18 साल क्या बोलते हैं, क्या 18 क्या है, 2018 से काम पे था। तभी हम वो चिल्लर डालते वक्त उसके टोल पे गए थे, तब उसकी हमारी पहचान हो गई। तो हमारी चिल्लर होती थी 1500 रुपया, तो वो लेता था चिल्लर लेने के बाद हम बोलते रोज़ इतना कमाते, हमको भी देखना। बोला देख, तू अलग है, हम अलग है, तू छोटा उम्र का, हम बड़े उम्र का, कैसा, मतलब हमको उम्र से कुछ मतलब नहीं है, तुम हमारे से प्यार मोहब्बत से रहो, हमको मरते दम तक तुमको संभालूंगा, ऐसा बोला। मैं बोला तू उधर 2000 किलोमीटर, मैं इधर महाराष्ट्र में। मैं बोला नहीं, मैं गरीब घर का हूँ, मेरे को तू सुधारेगी तो मैं तेरे को जीवन भर साथ दूंगा। वो करके मेरे को एक वीडियो भेजा है उसने, वो वीडियो भी मैं आपको सेंड करती हूँ। वो वीडियो मेरे को भेजने के बाद मैं बोला ये मुसलमान का बच्चा मस्जिद में बैठ के झूठी कसम तो नहीं खाता कुरान शरीफ की, कोई हम हिंदू होके नहीं गीता के खाते हैं, हम हिजड़े, मेरे को माँ बाप तो मर गए, मेरे को कोई नहीं मेरे परिवार में, तो मेरे को ये मेरा अच्छा लड़का मिला मर्द बोल के रहने के लिए, तो अच्छा। तो मैं बोली तू शादी कर, तेरे बाल बच्चे हो, हम हिजड़े हैं तो तुमको बाल बच्चा नहीं दे सकती, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, होने दो बाबा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी मत ख़राब कर, ऐसा हम उसको बोले। तो बोला ठीक है। इसलिए लॉकडाउन गिर गया है। लॉकडाउन के टाइम में उसको फिर हम गाड़ी करके 50-60 हज़ार की गाड़ी के तभी आया, तभी 3,60,000 रुपये उसको कैश दी, तभी घर का सामान भरी, उसके मम्मी पापा को कपड़ा दी, उसको भाई को कपड़ा दी, गाड़ी करके दिया। तो मेरी क्या साफ गलती हो गई। फिर बोला घर पे आने के बाद बोला मेरे घर का काम निकला है, घर बांधने का, मेरे को पैसा दे। रोज़ टोल नाके पे 1-2 रुपया जमा कर करके डेली इसको बैंक में मैं पैसा भरती थी। डेली भरने के बाद फिर उसने क्या किया, हमको बोला अभी लॉकडाउन का घर पूरा हो गया, लाइट फिटिंग का काम कर, गिलावा बिलावा क्या बोलते वो सब करने के बाद लाइट फिटिंग की, इन्वर्टर बिठाई, फैन लगाई चारों ऊपर नीचे रूम में, पानी का टंकी बिठाई, पानी का कनेक्शन की। फिर भी मैं बोली कि ठीक है चल, तो अभी मत आ, तेरा सब अच्छा होने के बाद आ। मेरे पास वो 2 साल से आया नहीं। फिर मेरे को बोला मेरा लॉकडाउन है, कमाने का कुछ चांस नहीं, अंडे का दुकान भाई को लक्ष्मीपुर में डाल के दे। मैं बोला ठीक है डाल के दे, तभी भी मैं पैसा भेजी साहब। और फिर बोला मेरे को इधर चप्पल का दुकान निकला है अमव गाँव में, तो उसके लिए भी पैसा भेजी। मतलब कितना डिपॉजिट है, तो बोला 80,000 रुपया। मैं बोला ठीक है भेजी, वो भी भेजी। फर्नीचर का उधर काम की, कलर काम की, लाइट फिटिंग की वो दुकान में, और फिर उधर भी काम करने के बाद फिर वो दुकान पे बैठा गया। फिर उसकी दुकान पे एक दिन बलिया वाली कोई एक औरत आ गई, वो बलिया वाली का नंबर लिया, उसके दोस्त ने हमको, सिराज ने बताया कि ऐसा ऐसा उसने एक नंबर लिया है और हमको बताता है, उससे बात करता है। तो बोला ठीक है। तब से मैं उसको टोकने लगी, तब से मैं पैसा देना बंद कर दी, क्योंकि मेरा पैसा लेके लड़की लोग को पीछे खर्चा करेगा, तू तेरा घर नहीं देखेगा तो कुछ नहीं। फिर मेरे को फ़ोन आया, मेरी बहन की शादी का चल रहा है, तू तो वादा की थी मेरी बहन के लिए कुछ तो करना। मैं बोला ठीक है, तेरी बहन का शादी का खर्चा सब उठाती हूँ, तो उसका मेरे को दुआ लगेगा, इसके वास्ते मैं उसको, वो भी तैयार हो गई। तो भी वो बहन का रिश्ता कुछ तैयार नहीं किया, कुछ नहीं, वो भी पैसा उसने खर्चा कर दिया। तो मेरे ऐसा कौन सी गलती है, उसने मेरे क्या किया कि मेरे को इंसाफ भी चाहिए। उसके गांव के मुखिया जी को फ़ोन की, यादव जी को फ़ोन की, विनोद यादव जी को, तो मेरे को इंसाफ नहीं मिला साहब। मैं भीख मांग के खाते, मेरे को ना माँ बाप कोई नहीं है, मेरे को जनता आप ही सब कुछ, मेरे लिए माँ बाप बनो और मेरे को इंसाफ दो, बस। बाकी दूसरा कुछ नहीं मैं मांगने के लिए। कितना पैसा दे चुके होंगे आप उनको? मेरा इसका कुल टोटल उसको, जब तक उसका लॉकडाउन से लेके आज तक, उसको हार्ड कैश और बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से 18 लाख रुपए होता है, और मैं उसको हार्ड कैश 10 लाख रुपए दी हूँ। ऐसा 28 लाख रुपए उसके पास हुआ है। लेकिन उसका जो बड़ा भाई बोलता, हमको फ़ोन किए थे उनके बड़े भाई को, तो उन्होंने भी हमको गाली गलौज दिया, बोला फ़ोन बात नहीं करना। उन्होंने हमारा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाला। उस मामले में आपने मुकदमा वहाँ महाराष्ट्र में कराया है? हाँ, फिर मैं ये सब लोग नहीं, मेरे को कोई एक किया, इंसाफ नहीं दिया। विनोद साहब ने ये, और क्या उनका नाम, और उनके गांव के मुखिया जी, ये 2 मेन हैं, उनको भी मैं उनके घर पे भेजी, तो उनके साथ भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। इसके लिए मैं बोला अभी क्या करना। तो मैं एक दिन, मेरे को हार्ट अटैक लेफ्ट साइड मेरी गई थी, पूरी मेरे गई थी। मैं हॉस्पिटल में, मेरे को डॉक्टर बोला क्या हुआ, तो वो सोशल वर्कर थे, और मैंने बोला ऐसा ऐसा मेरा टेंशन हो गया और ये हो गया। तो उन्होंने मैं बोला कि ऐसा टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आप FIR करो और ये कर दो बोले। तो ठीक है मैं बोली, मैं तब मैं FIR ये की, और फिर इधर मैं आ गई अपना 2 गाड़ी पुलिस के साथ आई। पुलिस के साथ। तो अभी आप क्या चाहते हो? अभी बस मैं यही चाहती हूँ सबको, मेरे को इंसाफ दो। एक तो मेरे को बुढ़ा का में सहारा कोई नहीं, वो तो मेरे को संभाले,
मेरे को दे के आना जाना रख के, मेरे से कोई भी मेरे को मर्डर नहीं करे, मेरे को मार जानना नहीं टालना चाहिए। नहीं तो मैं इतना उसका इज्जत गंवाई तो मेरे को वो बदला नहीं लेवे, नहीं तो मेरे को मेरा पैसा देवे। यही मैं चाहती हूँ सबसे, आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सबको। नहीं तो मेरे को मेरे साथ रहे हुए आवे जावे, खावे पीवे। उसका शादी होना जरूरी है, लेकिन उसके बाल बच्चा होना जरूरी आप है। ये भी चाहते हो कि शादी कर हाँ, ले? उसका नको वो नहीं, मैं हमको नहीं संतान हुई, लेकिन उसका तो हरा भरा घरदार रहने दो। हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ देना ये हमारे को अच्छा नहीं लगता। हमारी ज़िंदगी तो ऐसी ख़राब है, तो और किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के हमको कोई किसी ने हक नहीं दिया है। ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाले के पास दे रहे हैं, अंधेरा नहीं। उसकी लाठी जब गिरती है तब कहीं का इंसान नहीं रहता, उसे हम डरते हैं, हम उसकी कदर करते हैं। हमारे माँ बाप मर गए हैं, हम घर से जब निकले तब एक ड्रेस पे निकले हैं, तो हमको कदर है गरीब इंसान की। पैसे वाले इंसान से, पैसे वाला जब 1 रुपये देता तो हमको करोड़ों रुपये मिलता। ऐसा हम इज्जत से कमा के खाते हैं, ना हम दारू पीते, ना गांजा ओढ़ते, ना तंबाकू खाते। हम एकदम शरीफ शादी इंसान है, हम ग्रेजुएशन पढ़े लिखे हैं, हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो भी ये हमारे को इजाज़ अंसार ने ऐसा किया धनु ने। तो हम क्या करें, हम किसके पास जाओ, किसके पास इंसाफ में देवे? तो हमको विनोद यादव जी और उनके जो क्या इनका नाम है, विजय शंकर यादव, इनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे इंसाफ दे दीजिए। मैं आपके गांव में कदम रखी हूँ, मुझे आप इंसाफ दे दीजिए। इधर के दरोगा जी साहब जी, एसपी साहब जी है, उन्होंने भी हमको बहुत कोऑपरेट किया, उनका भी बहुत शुक्रिया मैं गुजार।